नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोज़ में हम संस्कृत व्याकरण के जो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक और बड़े टॉपिक थे उनको पूरा किया है, संधि और समास। उससे पहले वर्ण विचार के जो टॉपिक है उस पर भी 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख लें ताकि आगे के जो टॉपिक हैं उनमें आपको सहायता मिले। आज हम अगला जो टॉपिक है उपसर्ग टॉपिक की आज शुरुआत करते हैं। उपसर्ग कहाँ होते हैं और किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है और किस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर आधारित ये उपसर्ग का बिंदु आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। उपसर्ग शब्द है, उसकी परिभाषा होती है। उपसर्ग जानते हैं आप क्या होता है? उपसर्ग की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, पूर्व में या प्रारंभ में जुड़कर क्या कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उनको क्या कहते हैं? उन शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में, पूर्व में या आरंभ में या शुरू में लगकर या जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको कहते हैं उपसर्ग। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में, अंत में या पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं जो शुरू में या प्रारंभ में शब्द के जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग के बारे में एक श्लोक आता है, उपसर्गात् धात्वर्थो बल्यादन्यत्र नीयते आहार प्रहार संहार विहार परिहारवत्। श्लोक है। तो उस श्लोक के अंतर्गत ये कहा गया है कि उपसर्ग है वो धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं। नियति यानी ले जाते हैं। उपसर्गात धात्वर्थो यानी धातु के अर्थ को बलात् अन्यत्र नियते बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं, दूसरा ही अर्थ उस धातु से बलपूर्वक ले आते हैं। जैसे शब्द आता है, एक धातु है हरति। हरति हरण करना, हृ धातु से बना हुआ शब्द है और इसका अर्थ होता है चुराना। हृ धातु है वो किस अर्थ में काम में ली जाती है? चुराने के अर्थ में काम में ली जाती है, हरति। ठीक है, अब देखो इसके साथ प्र उपसर्ग लग जाए तो शब्द बन जाता है प्रहरति और अर्थ क्या हो जाता है? प्रहार करना, है ना। प्रहार या आक्रमण कह सकते हैं, आक्रमण करना। ठीक है, इसी प्रकार से आंग उपसर्ग लग जाए इसके साथ तो क्या शब्द बनेगा? आहार। तो अर्थ हो जाएगा भोजन। क्या अर्थ हो जाएगा? भोजन। इसी प्रकार से आहार प्रहार संहार हो सकता है। जैसे सम उपसर्ग के साथ यही धातु जुड़ती है, संहरति यानी संहार। हृ धातु है ना। कौन सी धातु है? हार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम हृ धातु में, तो संहार शब्द बनता है। संहार यानी मारना। ठीक है, प्रहार आक्रमण करना था, आहार भोजन करना था। इसी प्रकार से उपसर्ग लग जाए तो शब्द बनता है उपहार। तो उपहार का अर्थ होता है भेंट या उपहार देना किसी को। ऐसे ही परि उपसर्ग लग जाए तो क्या बन जाता है? परिहार शब्द बन जाता है। परिहार। परिहार यानी छोड़ना, त्यागना, छोड़ना, परिहार करना। इसी प्रकार से अपहरति शब्द बनता है एक, अप और हरति, है ना। हृ धातु ही है तो क्या बन जाता है? अपहरण करना, अपहरति, इस प्रकार का शब्द बनता है और अर्थ हो जाता है अपहरण करना। तो आप देख ही रहे हैं कि एक हृ धातु है, कौन सी?
ऋ धातु, और इस ऋ धातु में प्र, आंग, सम, उप, परि और अप इतने सारे उपसर्ग लगाने से धातु है। देखो ऋ धातु का मूल अर्थ क्या होता है? चुराना, लेकिन यहाँ पर प्रहार, आहार, संहार, उपहार, परिहार और अपहरति इन शब्दों के माध्यम से इसके सभी में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो उपसर्ग श्लोक में यही बताया गया है कि उपसर्गा धात्वर्थम बलादन्यत्र नियते, और इस प्रकार से उपसर्ग है वो धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं। कैसे? देखो ये धातु है और इसका अर्थ है उसको बलपूर्वक इन स्थानों पर ले जा रहे हैं। संस्कृत भाषा में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। संस्कृत भाषा में कुल उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने? 22। ठीक है, तो उन 22 उपसर्गों में से मुख्य उपसर्ग या सारे ही आज हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उपसर्ग 22 कौन कौन से हैं और उनसे निर्मित शब्द या कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। दो तीन शब्द प्रत्येक उपसर्ग के हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अन्य इससे ज़्यादा शब्द है, जैसे शब्द उपसर्ग आता है प्र, परा। प्र उपसर्ग से कोई शब्द बनाओ। देखिए प्र उपसर्ग लगा करके कोई 2 शब्द बनाइए। प्र उपसर्ग से जैसे शब्द आता है प्रदेश है, बिल्कुल, प्रयोग है, प्रदेश है, प्रयोग है। और बताइए, बिल्कुल एक धातु के साथ जोड़ देते हैं, प्रचलति, प्रचलति, इस प्रकार का शब्द बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से परा उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। देखिए, हाँ बिल्कुल, पराक्रम, पराक्रम है, पराजय है, पराजय है हो जाते हैं, पराभव है ना। पराजय यानी हार होता है, पराभव यानी भी पराजित करना या हराना ही होता है। इसी प्रकार से उपसर्ग आता है अप। अप उपसर्ग से शब्द बनाओ। देखिए शब्द बनता है अपयश है। क्या बनेगा? अपयश है, अपकीर्ति ही, अपकीर्ति ही शब्द बन जाता है अपकीर्ति ही। और अपहरण, अपहरण है, इस प्रकार का शब्द बन जाता है। अब उपसर्ग आता है सम। सम उपसर्ग से बनाओ। देखिए कोई शब्द सम, बिल्कुल, सम संचार है, ऐसा शब्द बन जाता है। ऐसे ही जो हम पढ़ रहे हैं संस्कृतम, यानी संस्कृत भाषा है, उसमें भी कौन सा है? यही, और संस्कार है, संस्कार है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। उपसर्ग आता है अनु। अनु उपसर्ग का होता है अनुमति, शब्द बन जाता है अनुमति ही। और शब्द बताओ। देखिए अनु उपसर्ग से बनने वाले जो और शब्द हैं, बिल्कुल, अनुजय हो जाएगा, अनुजय है। इसी प्रकार से अनुवाद शब्द हो सकता है, अनुवाद है, इस प्रकार का शब्द बन सकता है। अनु के बाद में उपसर्ग आता है अव। अव उपसर्ग से शब्द बनाओ। देखिए अव, हाँ बताओ। देखिए बिल्कुल, हाँ, अवगुण है, शब्द बन जाएगा अवगुण है। इसी प्रकार से शब्द बन जाएगा अवसर है। ऐसे ही अवतार है, त्रि धातु से ये शब्द अवतार है। अव उपसर्ग और त्रि धातु से मिलकर शब्द बना है अवतार है। इसी प्रकार से और उपसर्ग आता है निस, निर, दुस, दुर, इस प्रकार के उपसर्ग हैं। निस, निर, तो निस उपसर्ग लगा करके कोई 2-3 शब्द बनाओ। देखे कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो आप साथ साथ। हाँ, निस लगाओ। देखे बिल्कुल, निश्छल है, निश्छल है हो जाएगा। ऐसे ही निस्तेज हो जाएगा, शब्द हो जाएगा
निष्पापः। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखो तालव्य, दंत्य और मूर्धन्य तीनों ही प्रकार के स हो रहे हैं, जबकि निस उपसर्ग में जो स आता है वो कौन सा होता है, दंत्य स होता है। तो इसका कारण ये है कि ये जो इसके साथ मिलने वाला शब्द है उसके आधार पे सत्व विसर्ग संधि हमने पढ़ी थी। इसके अलावा जो कसचित वाली जो शब्द कस जोड़ चित वाली ष्टुत्व और ष्टुत्व दो संधियां व्यंजन में पढ़ी थी, तो उनके नियमानुसार निस के जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल ठीक है ना। फिर आता है निर, तो निर से शब्द बन जाता है निरोग है। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय वाला जो शब्द विसर्ग लोप संधि में हमने पढ़ा था वही है। ऐसे ही निरवह हो सकता है। देखो ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अर्ण सूत्र से क्या हुआ, यहाँ नी का पूर्व स्वर है वो दीर्घ हो गया और इस रे को लोप हो गया और रोग बच गया, जो कहते हैं। ठीक है, निरोग है, नीरव है। नीरव है यानी होता है बिना आवाज वाला क्षेत्र, अर्थात बिल्कुल शांत। ऐसे ही शब्द हो सकता है निरपराध है, निरपराध है, निरपराध। ठीक है, निस निर। ऐसे ही शब्द आता है दुस, उपसर्ग है दुर वी। आगे से आगे एक एक उपसर्ग को हम समझ रहे हैं। दुस उपसर्ग लगा करके कोई शब्द बनाओ। देखे 2-3 शब्द बना रहे हैं हम, 3-3 शब्द सभी उपसर्गों के हम देख रहे हैं। तो दुस लगा करके शब्द बनाओ। देखे शब्द होता है दुश्चरित्र, दुश्चरित, हाँ दुश्चरित है, दुश्चरित है। यहाँ देखो यहाँ च आ रहा है बाद में, तो ष्टुत्व संधि लग करके इस तृतीय स के स्थान पे जो प्रथम स तालव्य स है वो हो जाता है। इसी प्रकार परिवर्तन यहाँ पर भी हुए थे, यहाँ पर भी हो रहे हैं, है ना। स के स्थान पे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो या तो सत्व विसर्ग संधि के नियमानुसार हो रहे हैं और या हो रहे हैं ष्टुत्व या ष्टुत्व संधि के नियमानुसार। शब्द आता है दुस्साहस है। ऐसे ही शब्द और बताओ। देखे शब्द आता है दुष्कर्म है, दुष्कर्म। ठीक है, इसी प्रकार से दुर लगा करके शब्द बनाओ। शब्द आता है दुर्जन है, दुर्गम है। कमेंट बॉक्स में आप इससे संबंधित शब्द हैं उनका कमेंट करें। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि ये शब्द हो सकता है। इसके अलावा उपसर्ग आता है, अगला उपसर्ग है वी। तो वी लगा करके शब्द बनाओ। देखे बिल्कुल विजय है, विजय श्री आपको चाहिए तो नियमित परिश्रम करना आवश्यक है। ऐसे ही विवाद है, विवाद है शब्द भी हो सकता है। ऐसे ही वियोग है, विषम है। इस प्रकार के शब्द वी उपसर्ग लगा करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो कितने उपसर्ग हुए, 3, 6, 9, 2, 11 उपसर्ग हो। 11 उपसर्ग और हम पढ़ते हैं, इसके बाद में टॉपिक का समापन करेंगे। तो अगला उपसर्ग होता है आंग। उपसर्ग आता है आंग, जिसका शेष क्या बचता है, आ। तो आंग उपसर्ग लगा करके शब्द बनाओ। देखिए बिल्कुल आहार, आहार है। शब्द आता है आरक्षण है, आरक्षण है। शब्द आरक्षण है हो जाता है। इसी प्रकार से शब्द आ जाता है आचार है, आरक्षण है, आहार है और आचार है शब्द बन सकता है। इसी प्रकार उपसर्ग आता है नी। उपसर्ग क्या है, नी। नी उपसर्ग का शब्द है निवास है, निवास है। ऐसे ही न्यूनम, नी जोड़ उनम, यण संधि लगी हुई है, न्यूनम शब्द हो सकता है। इसी प्रकार से नीलीयते, नीलीयते यानी छिप जाता है ना, तो नीलीयते शब्द बन सकता है। इसके अलावा नी के बाद में अधि, अभि, अति,
अपि आदि उपसर्ग आते हैं, अधि उपसर्ग लेते हैं। अधि उपसर्ग से शब्द बनता है अधीक्षकः, अध्यक्ष है, यण संधि से अध्यक्ष है शब्द भी बन सकता है। और बताओ देखिए, अध्ययनम, अध्ययनम शब्द भी अधि उपसर्ग लगा करके बन सकता है। ऐसे ही शब्द आता है, उपसर्ग आता है अभी, उपसर्ग आता है अपि, ठीक है। तो अभी उपसर्ग लगा करके शब्द बनाओ, अभिवादन है, शब्द क्या है, अभिवादन है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, इस प्रकार का एक श्लोक संस्कृत में आता है ना। अभी का ऐसे ही अभ्यास है, अभ्यास है हो जाता है, और शब्द बन जाता है अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। जैसे आरपीएससी है या और कोई जो भर्ती बोर्ड है, वो उसे अभ्यर्थना भेजी जाती है, ठीक है, भर्ती करवाने के लिए, और उसके बाद में वह भर्ती आयोजित करवाता है। तो अभ्यर्थना यानी कोई अपनी मांग रखना, आकांक्षा रखना, इच्छा रखना, ठीक है। इसी प्रकार से उपसर्ग आता है अपि, अति, ठीक है। तो अपि उपसर्ग है, उससे शब्द बनता है अपितु, अपन बोलते हैं ना अपितु, तो अपितु शब्द बन सकता है। इसके अलावा अपि उपसर्ग से शब्द बनता है अपिहितम, अपिहितम यानी होता है ढका हुआ। और अपिधानम, अपिधानम शब्द का अर्थ होता है ढक्कन। अपिधानम क्या यानी क्या होता है, ढक्कन। और अपिहितम शब्द का अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है। अपि उपसर्ग है। ऐसे ही अति उपसर्ग से शब्द बनता है अत्यंत, अत्यंत बन सकता है अत्याचार है। कई बार शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, देखो अति और आंग दोनों उपसर्ग यहाँ है। आचार्य में आंग उपसर्ग था और अति भी उसके पीछे जुड़ गया, आचार्य से पूर्व अति लग गया तो अत्याचार है। तो यहाँ दो उपसर्ग हैं। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो उपसर्ग हैं, तो और सारे एक एक उपसर्ग वाले दे देते हैं, दो वाला पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी आप अत्यंत, अत्याचार। इसके अलावा और शब्द बताओ, देखिए बिल्कुल अतिक्रमण, अतिक्रमण है शब्द हो सकता है। फिर अति के बाद में उपसर्ग आता है सु, उद, है ना। इस प्रकार के और जो उपसर्ग हैं वो भी हम पढ़ रहे हैं। प्रति, तो सु उपसर्ग लगा करके शब्द बनाओ, देखिए स्वागतम शब्द है स्वागतम। इसके अलावा हाँ बिल्कुल स्वच्छ, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, याद रखेगा हिंदुस्तान, वही स्वच्छ शब्द आ सकता है। इसके अलावा स्वल्प, स्वल्प, स्वल्प है यानी थोड़ा, अल्प यानी थोड़ा होता है, और स्वल्प यानी थोड़े से भी थोड़ा, और ज़्यादा थोड़ा कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उद उपसर्ग है लगा करके, जैसे शब्द है उद्भव है, उद्भव है यानी उत्पत्ति, है ना। ऐसे ही उल्लेख है, उल्लेख है शब्द उच्चारण है शब्द बन सकता है। अब देखो आप कहोगे कि उल्लेख है शब्द में उद कहाँ आ रहा है, हाँ आपका प्रश्न वाजिब है। यहाँ पर क्या है, उद ही है। तोरली नाम का एक सूत्र आता है व्याकरण में संधि पढ़ते समय, और वो सूत्र है, उसके अनुसार इस द के स्थान पे बाद में लेख है शब्द का लय आने की वजह से ये द भी लय में बदल जाता है, तोरली सूत्र कहता है, इसलिए उल्लेख हो गया। और उच्चारण में यहाँ उद है, वो तो आप स्तुत्व संधि जो हमने पढ़ी थी उसमें पढ़ा ही होगा। बाद में तय द के, देखो द के बाद में क्या रहा है, तय वर्ग के बाद में च वर्ग है, तो तय वर्ग है वो च वर्ग में बदल जाता है, तो यहाँ उच्चारण शब्द हो रहा है, ठीक है। इस द को पहले तय में बदला, फिर इस तय को च में बदल दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार उपसर्ग आता है प्रति, तो प्रत्येक,
प्रत्येकम शब्द आता है प्रत्येकम, तो यण संधि यहाँ काम कर रही है। ऐसे ही प्रतिरूप है शब्द बन जाता है प्रतिरूप है, तो प्रतिरूप यानी होता है उसका नमूना, मॉडल जिसे आप कहते हैं, नमूना। ऐसे ही प्रत्याशा शब्द हो सकता है प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, यानी आशा शब्द को और ज़्यादा विशेष अर्थ वाला बनाने के लिए प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। उपसर्ग आता है परि। परि उपसर्ग का सबसे पहले तो पर्यावरणम, वर्णम, परि और आवरणम, है ना, ठीक है ना। परि और आंग दोनों उपसर्ग है। यहाँ भी आंग आ रहा है बाद में, वर्ण मूल शब्द है ना, वृ धातु से बना हुआ, हरण वर्ण अलग अलग धातुओं से शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से परिवार हो सकता है परिवार है। ऐसे ही परिजन है, परिजन यानी स्वजन, है ना, खुद का अपना जो व्यक्ति होता है, रिश्तेदार वगैरह कह सकते हैं। अंतिम जो 22वां उपसर्ग है वो क्या है, उप। तो उप उपसर्ग लगा करके शब्द बनेगा उपवनम और उपहारः, या फिर व्रत वगैरह करते हैं तो उसे कह सकते हैं उपवासः, उपवासः, ठीक है। तो आपको ये उपहार ही मिल रहा है, पढ़ाई सबसे बड़ा उपहार है, अध्ययन है वो सबसे बड़ा उपहार है, और यही उपहार आपको मैं प्रतिदिन दे रहा हूँ। इसके बदले में आप प्रतिदिन ये जो समय मैं बिता रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें आप समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ये आपसे मेरी आकांक्षा। और इसी आकांक्षा के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 22 उपसर्ग पढ़ चुके हैं हम, और इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इनके 3-3 शब्द जो बनाए हुए हैं वो आपके काम आएँ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उपसर्ग का जो बिंदु है वो आज पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।